नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बस तारीखों की घोषणा शेष है। वैसे चुनावी महासमर के लिए सियासी मोर्चेबंदी तेज हो गई है। इस बार का चुनाव इस मायने में खास रहेगा कि पिछले चुनाव में एक साथ रहे कई दल इस बार के चुनावी अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। ऐसा एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप बदल जाने की वजह से होने वाला है। दरअसल साल 2015 की बात कर लें तो साल 2015 के चुनाव में एनडीए के बैनर तले भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा का सालों पुराना सहयोग जदयू इस गठबंधन में नहीं था। जदयू ने विरोधी महागठबंधन में एनडीए के खिलाफ हुंकार भरी थी। उसने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर एनडीए को पटखनी दी और राज्य में महागठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन बाद में सियासी समीकरण बदले और जेडीयू फिर एनडीए के खेमे में शामिल होकर सरकार बना लिया। लिहाजा भाजपा और जेडीयू जहां गत चुनाव में आमने सामने थे, वे दोनों अब मिलकर महागठबंधन को चुनौती देंगे। वहीं गत चुनाव में सत्ता का सहसवार रहा राजद अभी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। दरअसल बात यह है कि चुनाव आने के बाद और चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां रुख अपनाती हैं। पिछली बार एनडीए के साथ रही रालोसपा इस बार विपक्षी मोर्चे में शामिल है। लोकसभा चुनाव के समय ही एनडीए से अपनी राह अलग कर चुकी रालोसपा अब महागठबंधन के सहयोगी दल के रूप में एनडीए के खिलाफ ताल ठोकेगी। महागठबंधन के कुनबे में अब वीआईपी भी जुड़ गई है। इस तरह 2020 के चुनावी दंगल में राजद, कांग्रेस, रालोसपा और वीआईपी के साथ ही वाम दल भी खड़े दिख सकते हैं। जब चुनाव नजदीक आती है तो पार्टियों के अलग अलग तेवर देखने को मिलते हैं। वहीं पिछली बार चुनाव के बाद एनडीए का साथ छोड़ चुके हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के एक बार फिर से इसी खेमे में चुनावी मैदान में खम ठोकने की संभावना है। मांझी भी पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हैं। महागठबंधन में समन्वय समिति नहीं बनाने और राजद द्वारा सहयोगी दल की उपेक्षा के आरोप में उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है और इस चुनाव में ये संभावना जताई जा रही है कि वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार श्याम रजक ने भी जेडीयू का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने दोबारा से आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस चुनाव में कई नेताओं ने अपना खेमा बदल के दूसरे खेमे में चले गए हैं। इस वक्त देखना ये होगा कि इस चुनाव में खेमे बदलने के बाद पार्टियों को नुकसान होता है या फायदा। दूसरी तरफ देखना ये भी है कि जो नेता और कार्यकर्ता अब पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का साथ थाम रहे हैं, जिन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है, उससे क्या पार्टी को कोई फायदा पहुंचता है? क्या इससे उनके वोट बैंक पर कोई असर पड़ता है या नहीं? फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर मैं हर दिन हाजिर होती रहूंगी और चुनाव की हर एक खबरों पर बारीकी से नजर रहेगी। नमस्कार।